परिवार का भरण पोषण करते हैं। श्री भरत जी शत्रु का जो नाश करने वाले हैं वो है शत्रुघ्न लाल। और अंत में जो भगवान का परम प्रिय लक्षणों का धाम है वो है श्री लक्ष्मण लाल। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, भगवान की बाल लीलाएं आरंभ हुई, लेकिन कथा यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि यदि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन राम कथा में मन लग गया तो अभी राधा का जन्मोत्सव भी है। देखिए हमारे दादा ने और चीनी भैया ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, आज की है ना, तो उसका भी तो आनंद लेना है। इसीलिए बारम्बार कह रहे हैं, इनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, योग्य ही नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था की है, भी उसका भी आनंद लेना है। इसलिए कथा संक्षिप्त रूप से सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को श्रवण कराई है, हम भी श्रवण करते हुए चल रहे हैं। आज विश्वामित्र जी पधारे राम जी को लेने के लिए। एक बार तो दशरथ महाराज ने मना कर दिया, उन्हें वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेजा है। प्रभु ने बीच मार्ग में तारका का उद्धार किया है, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों को सदगति प्रदान की है, उनका उद्धार किया। आगे भगवान ने अहिल्या पर कृपा की है। अब प्रभु का पदार्पण हो रहा है विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में, जहाँ सीता जी के स्वयंवर का आयोजन रखा गया है। शिव जी का वो धनुष जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, तोड़ने की तो बात अलग है। दूर दूर से राजा आए हुए हैं, किसी ने उस धनुष को हिला तक नहीं पाया है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राघवेंद्र सरकार उठे हैं और उठ करके गए हैं। जितनी समय में पलक गिरता है, पलक झपकता है, उतने समय में राघवेंद्र सरकार ने प्रत्यंचा को चढ़ाया है, धनुष के 2 टुकड़े करे। सीता जी जयमान लेकर के आई हैं, सखिया निवेदन कर रही हैं कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर, ललित झुक जाइयो तनिक रघुवीर,
तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रसाद के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां के लिए। सखियां निवेदन कर रही है कि हमारी लाडली जी को देरी है रही है, कष्ट हो रहा है, तो राघवेंद्र जी थोड़ा झुक जाइए। लेकिन राम जी कहते हैं हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, रघुवंशी है, हम कैसे झुक जाएं। सीता जी बेचारी छोटी सी, राम जी बड़े से, मुकुट भी 1.5-2 फीट का लगा रखा है। लखनलाल से कहा तो लखनलाल ने कहा कि देखो मर्यादा भी कोई चीज होती है और हम तो रघुवंशी हैं, बात बात में मर्यादा है, संस्कार है, इसलिए हम बड़े भैया से कहेंगे नहीं। बोले कोई तो हीला करिए। तो लखनलाल जी ने क्या किया कि दौड़ कर गए हैं, राघवेंद्र के चरणों में गिर गए। जैसे ही राघव जी ने उठाया, सीता जी ने जयमाल पहना दिया। इसीलिए कहा ना, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जयमाल संपन्न हुआ। जनक महाराज ने विश्वामित्र जी से विचार विमर्श किया। कुंभ पत्रिका अयोध्या गई है। अब देखिए पहली बारात ऐसी पहले से ससुराल में बारात खा लिया है, इसलिए विचार विमर्श किया कि मेरी 3 पुत्रियां और हैं और इनके 3 पुत्र हैं, इसलिए चारों का विवाह एक घर में होगा। आज दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आ रहे हैं। जानकी जी का विवाह राम जी से, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से, मांडवी जी का विवाह भरतलाल से और श्रुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से संपन्न हुआ। जनक में, जनक जी के मन में ऐसा आनंद आया है, ऐसा आनंद आया है। सभी देवी देवता ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। ऐसा विवाह किसी का हुआ नहीं। महीनों बारात ससुराल में रुकी, जैसे ही आने को कहते लोग रोने लगते हैं, छोड़ करके मत जाओ। इसलिए कहते ना कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारी दुल्हा में बरखा सखिया, चारी दुल्हा में बरखा सखिया। आज मिथिला
राधे मन को लगा दे, लगा अभी नहीं लगा। अच्छा सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, पहले शोर बंद करिए फिर चाहिए, शांति से बैठिए। सुख चाहिए किसको किसको चाहिए? इधर वालों को नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं इधर वालों को नहीं मिलेगा, इधर वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ज्यादा आनंद आ रहा, आपको तो आ नहीं रहा। ऐसे बैठे हो, दादा ने मार के बिठाया था। किसको किसको दिए भगवान? सबको दिए। और पैर, पैर भी दिए। अब पैर मत दिखाने लगिएगा, नहीं तो पैर जाएगा। पैर दिखाने का तरीका यही है, नृत्य करना। हाथ तो आपने दिखा दिया उठा करके, पैर कैसे दिखाते हैं? जब नृत्य करोगे तो पैर अपने आप दिखेंगे। भगवान का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कहते ना कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। वही हुआ अवध में, कैसे आनंद मनाया, उस आनंद को नजर लग गई और मंथरा के द्वारा कैकेयी जी के विचारों को परिवर्तित कर दिया गया। कैकेयी जी ने दशरथ महाराज जी से वो दोनों वरदान मांगे। पहला भारत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। आज माता पिता के उस आदेश का पालन किया है। राम जी ने, आप सभी शांति से बैठे, शोर नहीं करेंगे। शोर नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, नहीं तो उतना ही विलम्ब होगा। विलम्ब निकाय ना 12 बजे रात्रि, तो 12 बजे तक ही बैठा के रखेंगे। अगर आप शोर करेंगे तो आप भजन नहीं होगा, बिना भजन के आनंद मनाएंगे। तो आनंद मनाना है ना भजन से, लाला का उत्सव मनाना है ना, तो फिर शांति के साथ रहते हैं। आज माता पिता के उस आज्ञा का पालन करने के लिए राघवेंद्र सरकार चले हैं वन की ओर, साथ में लखनलाल जी, सीता जी। अयोध्यावासी तमसा नदी तक पधारे हैं, सबको तमसा नदी के किनारे राघवेंद्र सरकार सोता हुआ छोड़ करके वहां से चले गए हैं। संगवेर
हस्तिनापुर में रघुवर का पदार्पण हुआ निषाद राजगुरु से, वहाँ रात्रि भर उनकी वार्ता हुई। उसके बाद प्रभु निषाद राज जी के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। उधर सुमंत जी ने वापस आकर के बताया कि आज राघव को अवध छोड़े 6 दिन हो गए। जैसे ही 6 दिन सुना है तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरतलाल जी ने लाख प्रयास किया लेकिन राघव को लौटा नहीं पाए। प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी ने आशीर्वाद दिया है सीता जी को। भगवान धीरे धीरे अपनी यात्रा को बढ़ा रहे हैं और आज पहुंचे पंचवटी। वहाँ सुंदर पर्णकुटी बनाई है, वही निवास करते हैं राम लखन और सिया। आ गई सूर्पनखा जी। भगवान से विवाह का जिद करने लगी। लखनलाल को क्रोध आ गया। सीता जी को मारने के लिए दौड़ी। लखनलाल को क्रोध आ गया। लखनलाल ने नासिका और कान हटा दिए। जाकर के रावण से शिकायत कर दी। रावण ने मारीच स्वर्ण का मेघ बनाया और उस मृग के छल से सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी को हर के रावण ले गया। भगवान राघवेंद्र सरकार आज सीता जी की खोज में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। प्रभु सबरी जी के आश्रम में पधारे। वहाँ पर उनको नवधा भक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे भगवान की हनुमान जी ने सुमंत जी से सुग्रीव जी से मैत्री करवाई। जामवंत जी से मिलना हुआ। सुग्रीव जी और हनुमान लाल जी ने सहयोग किया। हनुमान लाल जी आज चारों तरफ वानर सेना को लेकर के सीता जी की खोज में निकले हैं। लंका में पधारे हैं हनुमान लाल जी। भगवान की मुद्रिका सीता जी को प्रदान की। लंका में आग लगाया है। उनकी चूड़ामणि ला करके राघवेंद्र सरकार को प्रदान किया है। आगे विभीषण की शरणागति हुई है। विभीषण को प्रभु ने अपने शरण में लिया है। सारी सेना के साथ भगवान ने कूच कर दिया। लंका में चारों ओर भगवान की सेना ही सेना नजर आ रही। विभीषण के एक इशारे पर राघवेंद्र सरकार ने ऐसा बाण चलाया है कि जाकर के सीधे रावण की नाभि में लगा और वहीं पर रावण का उद्धार कर दिया। सीता जी को अग्नि ने अपने समान पवित्र गंगा जी के समान शुद्ध बता करके राम जी को प्रदान किया है। हनुमान जी ने जाकर के अवध में सूचना दे दी कि आज 14 वर्ष बाद राघवेंद्र पुनः लौट करके अपने धाम में आ रहे हैं। भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। 14 वर्ष में किसी घर में कोई उत्सव नहीं मना था, कोई दीप नहीं जला था। आज 14 वर्ष में जितने रात जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक अवध में जलाए गए हैं। ऐसा सुंदर प्रभु का मंगलमय स्वागत हो रहा है। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। एक धोबी के कहने पर सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के रहती हैं। वही उनके लौकुश जैसे 2 पुत्र हुए। भगवान राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक इस धरा में राज्य किया। उसके बाद समस्त प्रजा को लेकर के अपने धाम साकेत धाम प्रभु पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, मेरा मन कहीं राम के चरणों में न फंस जाए, इसलिए मैंने कथा तुम्हें संक्षिप्त सुनाई। बाकी रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण से आप भगवान की इस लीला को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। समय का अभाव होने के कारण सुखदेव जी महाराज ने भी राम कथा संक्षिप्त रूप से श्रवण कराई और कहते हैं कि जीवन में इस समाज में आज राम के चरित्र का, राम के संस्कारों की ही आवश्यकता है। लेकिन अब राम का वो संस्कार रहा नहीं। इसलिए कहते ना, समाज से बुराई को खत्म करना है तो मुख में राम, हाथ में
परशुराम और दिमाग में नाथुराम का होना अति आवश्यक है। समाज से बुराई को दूर करना है तो 3 ही राम है जो जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए कहा है ना कि नगरी
भगवान के चरणों में भक्ति कैसी होगी, इसकी तरह होती पता है ना? नहीं पता, इसीलिए तो बता रहे हैं। श्रद्धा ऐसा रघुकुल का वो चित्रण, ऐसे उसके संस्कार, ऐसी उसकी मर्यादा, जिसमें राघवन सरकार ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अंत में अपने धाम को पधारा किया। कहते ना कि राम कथा जीवन को सार्थक बनाती है, जिंदगी को कैसे जीना है राम कथा ही सिखाती है, राम कथा में ही वो सार है। तो परिवार कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, घर के संस्कार कैसे होने चाहिए, वास्तविक जीवन का चित्रण कराती है राम कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सूर्यवंश राम कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, अब चलते हैं चंद्रवंश, जहाँ गोविंद का प्राकाट्य होने वाला है। किसको किसको जल्दी है? जन्मोत्सव की, घर जाने की नहीं, घर जाने की नहीं पूछ रहे हैं, जन्मोत्सव की जल्दी है नहीं है? ठीक है, तब तक हम बैठे हुए हैं। कहते हैं मैं चंद्रवंश का निरूपण करता हूँ। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा महाराज के 4 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, विजय और जय। आगे इसी वंश में हुए गाधी महाराज, जिनके कोई संतान नहीं थी, एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने ऋचिक नाम के ऋषि से कर दिया। अपनी पत्नी से कहा कि हमें कोई संतान नहीं है, दामाद से कहो कोई ऐसी औषधि बना दे जिससे संतान हो जाए। दामाद ने 2 चरु बनाए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक सासू माँ के लिए, दोनों में अदला बदली रह गई।
सासू को जो खाना था वो बेटी ने खा लिया और बेटी को जो खाना था वो ऋचिक जी की सासू माँ ने खा लिया। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के पुत्र बदल गए। जो सासू माँ के पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर ब्राह्मण हो गया, जिसे कहते हैं विश्वामित्र। और जो ऋचिक नाम के ऋषि हैं उनकी पत्नी को पुत्र हुआ, वो हुए जमदग्नि जी, जिनके 4 पुत्र हुए। इनमें परशुराम जी सबसे बड़े। इन्हीं के वंश में आगे एक राजा हुए नहुस, और नहुस के हुए 6 यति, ययाति, संयाति, गति और कृति। इन्हीं में जो ययाति नाम के राजा हैं, इनके 5 पुत्र हुए। यदु, पूर्वसु, द्रुह, पुरु और अनु। इनके 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है देवयानी, एक का नाम है शर्मिष्ठा। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, राजा ययाति है क्षत्रिय और देवयानी जी हैं ब्राह्मण की पुत्री, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तो जो ययाति राजा है एक बार भ्रमण के लिए निकले और देवयानी जी हैं शुक्राचार्य जी की पुत्री। अपनी सहेली शर्मिष्ठा जो कि क्षत्रिय है, इसके साथ एक बार एक कूप में स्नान करने के लिए गई, सरोवर में स्नान करने गई है। जल्दी जल्दी बस शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को धारण कर लिया। जब देवयानी के वस्त्रों को धारण किया तो देवयानी क्रोध में आ गई और शर्मिष्ठा को बड़ा बुरा कहने लगी। शर्मिष्ठा ने उन्हें उसी कूप में धकेल दिया और वहां से चली गई। वहीं से ययाति राजा गुजर रहे थे, आवाज सुनी, उस कन्या को बाहर निकाला और गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। अब क्योंकि शर्मिष्ठा ने अपराध किया था, इसलिए उसको दंड मिला था कि तुम इसकी सेविका बन करके, इसकी नौकरानी बन करके इसके ससुराल जाओगे। तो राजा ययाति जानते हैं कि हमारी पत्नी ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पुत्री है, और जो हमारी नौकरानी है वो क्षत्राणी है, इसलिए उन्होंने उससे भी चुपचाप से विवाह कर लिया। तो देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और पूर्वसु, और शर्मिष्ठा के हुए 3, द्रुह, अनु और पुरु। शुक्राचार्य जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम असमय ही वृद्ध हो जाओगे। ययाति महाराज वृद्ध हो गए, लेकिन कहा महाराज इससे कष्ट तो आप ही की पुत्री को, उसका जीवन कैसे कटेगा? बात समझ में आई तो कहा कि इसका अब एक ही उपाय है, अपने 5 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की युवावस्था लेकर के आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अपने सभी पुत्रों से कहा, लेकिन यदु महाराज के जीवन का क्या कहना? उन्होंने मना कर दिया कि यदि मैंने अपनी युवावस्था अपने पिताजी को दी तो मातृ संबंध का भी दोष मुझे लगेगा। छोटे पुत्र की युवावस्था लेकर के कई हजार वर्षों तक राजा अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। अंत में ग्लानि बस उन्होंने उसकी युवावस्था उसे दे दी और स्वयं वन चले गए भगवान को भजने। जो ययाति महाराज के सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं के वंश में हुए दुष्यंत जी, जिनके पुत्र हुए भरत जी महाराज। भरत जी का चरित्र आपने सुना होगा। दुष्यंत शकुंतला नंदन थे भरत जी। इन्हीं के वंश में आगे हुए रंती देव महाराज। ये रंती देव राजा बड़े विचित्र हैं। जितने राजा इस धरा में हुए उनके पापों से, अत्याचारों से इस पृथ्वी में अकाल पड़ गया। कई हजार वर्ष हो गए लेकिन वर्षा नहीं हुई। जितना भी अनाज था, जितना भी राजकोष में धन था, संपत्ति थी, सब कुछ खत्म है। अंत में रंती देव के पास बचे हैं, उनके कोष में मात्र 1 पाव के चावल।
अनाज के दानों में मात्र 1 पाव चावल। कहा प्रभु की इच्छा है आज इसे ही पका लो कि भोग लगे। रानी ने जैसे ही उस चावल को पकाए हैं, भोग लगाया है, खाने के लिए बैठे हैं, इतने में ही एक ब्राह्मण देवता आ गए, आवाज लगाई, हम भी भूखे हैं, हमें भी भोजन कराइए। रंती देव ने कहा कि महाराज मेरे राज्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप पाइए। रानी ने देखा तो कहा कोई नहीं, आज हरि की इच्छा है कि जल का पान करके रहना है तो हम जल का पान करके ही रहेंगे। जैसे ही जल का भोग लगाया, सामने से एक चांडाल आ गया, साथ में 5 कुत्ते हैं। कहा हम भी भूखे हैं, हमारे कुत्ते भी प्यासे हैं, महाराज कुछ तो दया करिए। रंती देव ने वो जल भी उनको समर्पित कर दिया। ऊपर की ओर नेत्रों को उठाया, अश्रु की धार बह रही है, कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र इतना दे दो इस संसार में जितना दुख है प्राणियों के हृदय में, उस दुख को मैं उनके हृदय में बैठ करके महसूस कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दे दो, इतनी क्षमता दे दो। जैसे ही उन्होंने नेत्रों को ऊपर किया है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, उधर आसमान में काले बादल छा गए, वर्षा की झड़ी लग गई, भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि रंती देव की परीक्षा लेने भगवान आए थे। ये ब्राह्मण, ये चांडाल कोई नहीं था, ये कुत्ते कोई नहीं थे, प्रभु ही थे, उन्हीं के पार्षद थे। ऐसे ऐसे राजा हुए, आगे ये वंश बढ़ता चला गया। अब इन्हीं के वंश में आगे कुरु वंश हुआ, मगध हुआ, पांचाल वंश हुआ, जो कौरवों पांडवों का वंश कहलाया। आगे इसी वंश में जो ययाति महाराज के बड़े सुपुत्र थे यदु महाराज जी, इनके वंश में कई पीढ़ियों तक कोई संतान नहीं हुई। फिर एक राजा हुए देवमीर जी। देवमीर राजा की 2 पत्नियां थी। इनकी पहली पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ सूर से। हमारे बीच श्रीमान कृष्णा डॉक्टर जी इंजीनियर जीएम ऑफिस पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, समिति की ओर से उनका स्वागत करते हैं। बोलिए बिहारी लाल की। इनकी जो पहली पत्नी से पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, इन्हीं के पुत्र हुए नावनंदन, जिन्हें हम नंद बाबा के नाम से जानते हैं, जो गोकुल में निवास करते हैं। और दूसरे पुत्र जो हैं सूरसेन जी, उनसे एक पुत्र हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी पता है? नहीं पता? 7 पत्नियां। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, देवकी, प्रमुखा, पत्नियां कभी। पत्नियां थी, इनमें सबसे छोटी है देवकी जी। रोहिणी जो इनकी दूसरी पत्नी है, ये निवास करती है गोकुल में। यशोदा मैया की सखी है, उन्हीं के यहाँ निवास करती है। देवकी जी के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 6 को कंस ने मार दिया, 7वें को उन्होंने पाया नहीं, जिसका नाम है बलराम, और 8वें हुए कन्हैया। रोहिणी के अभी एक भी पुत्र नहीं था। जब देवकी के 6 पुत्र हो गए तो रोहिणी के पहला पुत्र हुआ, उसका भी नाम है बलराम। 8वें रूप में
कन्हैया ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, ब्रज 84 क्षेत्र में अनेक लीलाओं को किया प्रभु ने। इन लीलाओं को संपन्न करके भगवान जरासंध के भय से द्वारिकापुरी चले गए। वहां उन्होंने 16,108 विवाह संपन्न किए, अपनी वहां की लीला को संपन्न किया, महाभारत का युद्ध संपन्न करवाया, पांडवों को उनका अधिकार दिलाया और अंत में प्रभु सारी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को चले। कथा विश्राम है। जन्मोत्सव तो हो गया, अभी बताए ना कि देवकी जी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जन्म है गया। तो कहते ना कि जो जागे वो पाए और जो सोए वो खोए। तो आप सोए थे, आपका ध्यान ही नहीं था, आपने जन्म करवा दिया। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में पूरी कथा कर दी कि कैसे कैसे प्रभु ने कहा अवतार लिया, कैसे कैसे लीलाएं की, क्या क्या किया और अंत में सारी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज जब ये प्रसंग कह रहे थे, परीक्षित उनकी ओर देख रहे थे। प्रभु है गई कथा? बोले हाँ है गई, अभी सुना तो थी। बोले इतनी सी है? बोले हाँ, एक श्लोक में पूरी कथा सुना दी, तुमने सुनी नहीं। बोले देखिए बोले बात ऐसी है, आपने जो चंद्रवंश कहा, राम कथा कही, सूर्यवंश कहा, उसमें मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन जो कृष्ण कथा कही उसमें कंजूसी कर गया। जो मेरे रक्षक, मेरे बाबाओं के रक्षक, उन गोविंद की कथा क्या मैं इतना संक्षिप्त सुनूं? मुझे कृपा करके विस्तार से सुनाइए। और दूसरी बात आपने कहा कि देवकी का 7वां बालक भी बलराम और रोहिणी का पहला बालक भी बलराम, तो क्या ये बलराम एक है या 2 बलराम है, अलग अलग? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि राजन तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि है कृष्ण कथा में, तुम्हारा लगाव है, प्रेम है, आपका है ना, इसलिए अब आगे की कथा सुनिए। जब प्रेम होता है तब भगवान मिलते हैं। तो कहा कि राजन मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, इनके कोई संतान नहीं हुई, यज्ञ कराया, पुत्र गर्भ में आया, लेकिन एक बाग में अपनी सखियों के साथ उनकी पत्नी भ्रमण करने के लिए निकली। वहां धूमिल नाम के राक्षस की परछाई उनके गर्भ में पड़ गई। विप्रों ने बताया, संतों ने बताया कि महाराज ये पुत्र आपका, आपके वंश का, आपके इस राज्य का संहार करने वाला होगा, बड़ा ही राक्षस होगा, इसलिए उस पुत्र को लता पताओं में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी में तपस्या कर रहे थे सूरसेन महाराज जी। सूरसेन महाराज जी ने उस पुत्र को उठाया और ला करके घर में रख दिया। कंस जो है वह वसुदेव जी के साथ पलने लगा, दोनों में मित्रता है। इधर नारद जी सारा काम बिगाड़ देते हैं, पर बनाते भी है ना। अब नारद जी न होते तो भगवान का अवतार न होता, नारद जी ने ही आग लगाई, जा करके कहा कि अरे कंस तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए हो, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। जैसे ही बताया है तो कंस को क्रोध आया, रात्रि में घर का त्याग कर दिया और जाकर के तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, भगवान ने उन्हें धनुष दिया और कहा कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान से उन्हें अपना धनुष दे दिया, लेकर के आ गया कंस उस धनुष को। अरिष्टासुर, गोमासुर, ऐसे कई राक्षस हुए जिनको अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया। उग्रसेन जी को उठा करके कारागृह में बंद कर दिया और कहा आज के बाद हम ही यहाँ के राजा हैं, हमारी ही पूजा होगी, न कोई यज्ञ होगा न कोई हवन होगा। समस्त प्रजा में हाहाकार मच गया। अब मन में भाव आया कि मेरी चचेरी बहन है,
देवकी उनका विवाह वसुदेव से कर देता हूँ, वसुदेव जी से अच्छी मित्रता है, दोनों का विवाह कर दिया। अब जैसे ही विवाह करके विदाई करने लगे तो बड़ा ही आनंद से विदाई कर रहा था, स्वयं रथ को चला रहा था। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, आज जिस देवकी को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, वही तुझे मृत्यु प्रदान करेगा। जैसे ही सुना है तो देवकी के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे घसीट करके ले आया, तलवार उठा करके मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथों को पकड़ लिया कि रुक जाओ, ऐसा अनर्थ क्यों करते हो? तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, इसके अष्टम गर्भ से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके जितने पुत्र होंगे मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें ला करके सौंपूंगा, तुम उन्हें मान दो, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा हमारा भी एक शर्त है कि जब तक देवकी का अष्टम गर्भ नहीं हो जाता आपको कारागृह में रहना पड़ेगा, बेड़ियां पहननी पड़ेगी, हथकड़ियां लगानी पड़ेगी। बोले सब मंजूर। दोनों को कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ जब आया है तो गोविंद के मन में ये भाव आया कि ये तो मेरे शेषनाग हैं, इनके बिना तो मेरी लीला संपूर्ण नहीं हो सकती, अधूरी रहेगी। इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ जा करके देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसीलिए बलराम जी को संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं। इसलिए दोनों के पुत्र कहलाते हैं, देवकी और रोहिणी के। अब आ रहा है धीरे धीरे। कब हुआ था कन्हैया का जन्म? कब हुआ था पता है? किस महीने में हुआ था? हिंदी महीना, अंग्रेजी नहीं।